हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चंस लाया हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? सोने की चिड़िया ऑप्शन सी भारत देश को कहा जाता था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत देश। अगला क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोरखपुर। चोरा चोरी कांड भारत के गोरखपुर शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संताली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नायक। संताली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिल्ली। भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, भारत का रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सूर्य की। भारत का रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोवा में। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल गोवा राज्य में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर है। अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 22 कैरेट। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन कौन सा राज्य में है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गंगा। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 29 मई को। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिंदु खान का संबंध किससे है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सारंगी। उस्ताद बिंदु खान का संबंध सारंगी से है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। अगला क्वेश्चन है, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है?
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत। यूनिवार्ता भारत देश की समाचार एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को। एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बुकिट टॉमसन। विश्व की सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टॉमसन पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दक्षिण तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे लंबी दक्षिण तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जनवरी 2004 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जनवरी 2004 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9.15 किलोमीटर। भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी झांसी की रानी। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी थी। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्णदेव। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाया? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5। फिरोज तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी त्वचा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी आयवे सुरंग अटल सुरंग कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। दुनिया की सबसे लंबी आयवे सुरंग अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाधिवक्ता। इनमें से महाधिवक्ता राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चुनार से। ताजमहल के लिए पत्थर चुनार से लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंडीगढ़ में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होते हैं किंतु वह सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नेपच्यून। हिप्पोकैम्प नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोकरतन पंत। लोकरतन पंत व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत किस नाम से बहती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पद्मा। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत पद्मा के नाम से बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं?
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 245। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में मुगल चित्रकला में उन्नति की है। अगला क्वेश्चन है, लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 कमरे। लाल किले में कुल मिलाकर 6 कमरे हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लाहौर में। सम्राट जहांगीर को लाहौर में दफन किया गया। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दिसपुर में। वन अनुसंधान संस्थान दिसपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोबी रेगिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमेरिका। सबसे ज़्यादा सोना अमेरिका देश के पास है।